हरे कृष्ण। सरल धर्म पर योगेश स्वामी आपका स्वागत करता है। आज हम आपको जन्माष्टमी के त्यौहार की वजह से स्पेशल वीडियो पेश करते हैं। इस वीडियो में हम आपको अवतार के बारे में बताएंगे। अवतारों की हमारी चर्चा चली रही है। गत बार हमने आपको बताया था शुक्र अवतार या 12 अवतार के बारे में। अब आज हम आपको बताएंगे, वैसे तो टर्न तो थी 30 नंबर के अवतार की, लेकिन हम जन्माष्टमी होने के कारण, विशेष दिन होने के कारण कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा होगी कृष्ण की और उसके बाद पुंसवन व्रत की। पुंसवन व्रत का जिक्र भागवत में है। ये जीवन उपयोगी चीज़ें हैं, ये भी बताएंगे आपको। तो सबसे पहले कृष्ण के बारे में। जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में, ये हम सभी जानते हैं। यह पर्व जन्म का माना जाता है, हालांकि भगवान अजन्मा है, ये सब आपको पहले बता दिया गया है। हरदम भगवान अवतार लेते हैं तो ये अवतार होता है, आपको पहले भी बताया था। ये अवतार होता है विष्णु का, नारायण का, हरि का, जिसको बोलते हैं क्षीर सागर में जो रहते हैं उनका। परंतु किसी किसी कल्प में, किसी द्वापर में जाकर स्वयं भगवान भी अवतार लेते हैं। स्वयं भगवान यानी कृष्ण अवतार। तो अभी पिछले 5000 वर्ष पहले जो अवतार हुआ वह स्वयं भगवान का अवतार था, और गोलोक वाले श्री कृष्ण का। स्वयं भगवान और भगवान में क्या फ़र्क है, ये चर्चा आज इसी पे रहेगी। स्वयं भगवान वो हैं जिनका कोई आधार नहीं और वो सबके आधार हैं। सब उनके ही अंश हैं और वे किसी के अंश नहीं हैं। उनका कोई अंश ही नहीं है, उनको कोई बनाने वाला नहीं है, और वे सबको बनाने वाले हैं। वे सारी दुनिया को बनाते हैं, अर्थात सारी दुनिया की रचना करते हैं, इसका पालन करते हैं, प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल भुगतवाते हैं, और अपने एंड में, आखिर में जब समय आता है तो प्रलय करके अपने में ही संसार को ले लेते हैं। ये होते हैं स्वयं भगवान। इनके अंश हुए महाविष्णु। इन महाविष्णु के अवतार होते हैं, परंतु अभी वाला अवतार भगवान श्री कृष्ण स्वयं का था। स्वयं भगवान की एक दूसरी पहचान ये है, सबका तेज इनमें समा जाता है। गर्ग संहिता में आता है कि विष्णु का तेज किन में समा गया, नारायण का तेज किन में समा गया, श्री कृष्ण के। और यही बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आती है। तो सबसे बड़े भगवान स्वयं भगवान हुए श्री कृष्ण, और बाकी सब उनके अंश। महाविष्णु, आप इनको छोटा मत समझिए, ये भी भगवान है। ये इतने बड़े हैं कि इनके एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होता है, एक विष्णु होता है, एक महेश होता है। इससे आप, और अनंत ब्रह्मांड है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि महाविष्णु कितने विराट हैं, कितने बड़े हैं। इनका दूसरा नाम विराट विष्णु भी है। तो ये हुए भगवान। अब जो अवतार हुआ ये लीला के लिए हुआ था। तो कृष्ण में विशेषता है, माधुर्य ज़्यादा है, विष्णु में माधुर्य नहीं है। विष्णु में लीला माधुर्य नहीं है, विष्णु में बंसी माधुर्य, जिसको कहते हैं मुरली माधुर्य नहीं है, रास माधुर्य नहीं है, और बाकी पूर्ण ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य और माधुर्य में फ़र्क कैसे समझेंगे, मोटी भाषा में समझ लीजिए आप। ऐश्वर्य से हमें थोड़ा सा हल्का सा डर भी लगता है, जिसको कहते हैं ना फियर एंड ऑ एंड रेस्पेक्ट मिक्स विथ फियर। और ये कितने बड़े हैं भगवान, मैं कितना छोटा हूँ, भगवान बहुत बड़े हैं, मैं बिल्कुल छोटा हूँ। यह है ऐश्वर्य की भावना। दूसरी होती है माधुर्य की भावना। माधुर्य में अपनापन होता है। भगवान का ऐश्वर्य तो रहता ही है, कहीं जाता नहीं, लेकिन माधुर्य ज़्यादा प्रकट रहता है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे पुत्र हैं, ये माधुर्य की फीलिंग हुई। भगवान मेरे पति हैं, ये माधुर्य हुआ। भगवान मेरे माता पिता हैं, ये भी माधुर्य हुआ। तो ये माधुर्य है।
अब जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ अपनापन नहीं होता। जो कृष्ण अवतार में विशेषकर भगवान अपना ऐश्वर्य छुपाए रखते हैं और ज़्यादातर प्रकट जो करते हैं वो माधुर्य प्रकट करते हैं। और एक बात और है, ऐसे तो भगवान को पता होता है मैं लीला कर रहा हूँ, मैं भगवान हूँ, परंतु पूरा आनंद लेने के लिए लीला का, मनुष्यों की तरह पूरा मज़ा लेने के लिए, पूरा लुत्फ़ उठाने के लिए, आनंद ही आनंद लेने के लिए वे एक्टिंग नहीं करते। अपनी योग माया से वास्तव में हर चीज़ भोगते हैं जो ऑर्डिनरी साधारण मनुष्य हमारे जैसे भोगते हैं। अब जैसे यशोदा मैया उनको मारने आई, इन्होंने मिट्टी खाई भगवान ने, उस टाइम उन्होंने कहा ऐश्वर्य शक्ति से गेट आउट, चली जाओ, मैं लीला कर रहा हूँ, मैं मत आना। तो ऐश्वर्य शक्ति थोड़ी लुप्त हो गई, थोड़ी सुप्त हो गई, माधुर्य शक्ति आ गई, रहती है। अब जैसे उन्होंने डंडा उठाया तो भगवान को डर लगा। अब ये मानिए ये रियल डर था, भगवान तो किसी से नहीं डरते, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से डरे, चला के डरे, लीला करने के लिए डरे, हम जैसे मनुष्य जैसे फील करने के लिए डरे और उनके डर के मारे कांपने लगे। बोले अब पड़ा डंडा, अब पड़ा डंडा। जैसे ऑर्डिनरी बालक बचपन में डरता है माँ बाप से कि अब पिटे अब पिटे, आपने भी कभी शरारत की होगी, मार पड़ने वाली होगी तो डरे होंगे, घबराए होंगे। ऐसे श्री कृष्ण घबराए, अपने पति को घबराया देख के, अपने स्वामी को घबराया देख के ऐश्वर्य शक्ति फौरन आ गई और माँ ने कहा ए मुँह खोल, मिट्टी खाई। माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, माँ मैंने मिट्टी, मुँह खोल। मुँह खोल लिया डर के मारे भगवान ने। यहाँ तक तो डर था, माधुर्य चल रहा था। अब ऐश्वर्य शक्ति घुस गई, वहाँ को क्या दिखता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर दिखते हैं। तो कहने का मतलब है भगवान में ऐश्वर्य भी होता है, माधुर्य भी होता है। कभी ऐश्वर्य ज़्यादा आ जाता है, कभी माधुर्य ज़्यादा। असुर मारने के लिए ऐश्वर्य ज़्यादा होता है। बहुत बड़ सब तो नहीं बताते, लेकिन कुछ महापुरुषों का कहना है, जिनमें से कृपालु जी भी शामिल हैं, गोलोकवासी कृपालु जी, जगत गुरुतम का टाइटल जिन्हें मिला हुआ था। इनका कहना है कि भगवान वास्तव में लीला नहीं करते, लीला में इनकी एक्टिंग नहीं होती, लीला को रियल होती है, वास्तविक होती है। और जैसा डर हम मनुष्यों को लगता है, तो जैसा सुख हमें मिलता है माँ के प्यार से, बाप के प्यार से, पति के प्यार से, पत्नी के प्यार से, मित्र के प्यार से, वही सुख भगवान भी लेते हैं। उसके लिए अपने ऐश्वर्य शक्ति को छुट्टी दे देते हैं थोड़ी देर की। ये है सारी लीला का रहस्य। आज अष्टमी के दिन ये विशेष वीडियो में आपको बताया गया है। अब जो ऐश्वर्य का काम करना होता है, जैसे असुरों को मारना, उसमें विद्वानों का कहना है, बता दिया, कृपाल जी भी शामिल हैं, प्रभुपाद जी भी, इस्कॉन वाले भी, इनका भी यही मत है। ऐश्वर्य का काम करना होता है, असुरों को मारने का, आदि का, युद्ध करना, जरासंध से अर्जुन का सारथी बनना, ये काम करते हैं महाविष्णु अंश, भगवान का अंश, वो करते हैं। और भगवान क्या करते हैं, मधुर रस वाले अपने वृंदावन में जाके अपने वही रास में मस्त हो जाते हैं। तो असुर मारने का काम करो भाई विष्णु, मारधाड़ करो, हम तो करेंगे प्यार लुटाने का काम। यही कृष्ण अवतार होता है। और आप मान के चलिए ये कल्प में एक बार होता है, तो आप और हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि जिस अवतार के हम सुन रहे हैं भागवत में, जिसकी चर्चा है, वह पूरे कल्प में हुआ है एक बार, 28वें द्वापर में, पिछला कलयुग चल रहा है, पिछले द्वापर में हुआ है। तो उसी की लीलाएं हमें सुनने को मिल रही। स्वयं भगवान और भगवान का फ़र्क मैंने आपको बता ही दिया। स्वयं भगवान वो हैं, श्री कृष्ण हैं, इनका कोई आधार नहीं है, ये सबके आधार है, सबसे बड़ी शक्ति इनके ऊपर कोई नहीं है। महाविष्णु मैंने बता दिया, बहुत परम ऐश्वर्यशाली होते हुए भी, बहुत विराट होते हुए भी, कृष्ण से हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं छोटे हैं। मतलब पंडित लोग तो यही कहेंगे अंश हैं। ये अंश हमारे जैसा अंश नहीं है, हम तो भगवान के हैं, जीव शक्ति के अंश, छोटे से हैं, अल्प हैं, अल्पज्ञ हैं। और महाविष्णु हैं उनके स्वरूप शक्ति के अंश। वो स्वरूप शक्ति पे जैसे कृष्ण रूल करते हैं, ऐसे ही महाविष्णु रूल करते हैं।
हम तो माया के बद्ध हैं। तो ये हमारे में और विष्णु में फर्क हुआ। वो दोनों अंश लेकिन विभिन्न प्रकार के हैं। अब अवतार की बात हुई, आगे और अवतार भी करेंगे। अब आपको थोड़ी जीवन उपयोगी बात बता दें। सब किसी को संसार में जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। सारी कामना पूर्ति करने वाला व्रत दीति अपनी पत्नी को कश्यप जी ने बताया है। भागवत के 6ठे स्कंद के आखिरी में है। इससे दीप्ति के मरुदगण पैदा हुए थे। हालांकि विघ्न पहुंचाने के लिए इंद्र पहुंच गया था, उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे गर्भ के, फिर भी व्रत के पावर से, शक्ति से 49 मरुदगण पैदा किए उसने, देवता तुल्य। पहले क्या हुआ था, उसके हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप असुर। इस वर्ष व्रत के प्रताप से क्या हुए, मरुतगण। ये इस व्रत का प्रताप है। ये लंबा व्रत है, पूरे 1 साल चलता है। ये मार्गशीर्ष महीने की प्रतिपदा को शुरू होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, और अगले साल की अमावस्या को जाके खत्म होता है। इसमें विशेषता है लक्ष्मी जी की और विष्णु की स्तुति की जाती है। इसे धन मिलता है, पुत्र मिलता है, जो भी इच्छा हो वो पूरी होती है। तो ये है हमारी इच्छा पूर्ति वाला व्रत, पुण्य सवन व्रत। पहले हमने आपको पयोव्रत के बारे में बताया था, पुण्य सवन व्रत में आगे और कोई जीवन उपयोग की बात बताएंगे आप। तब तक के लिए हम आज्ञा लेते हैं। आशा है आपको ये विशेष वीडियो कृष्ण जन्मोत्सव का, भगवान कृष्ण के बारे में फिलोसफिकल पॉइंट, तत्व ज्ञान पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए ज़रूर। आपके कमेंट्स के इंतज़ार में रहूँगा। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।